श्रीवर नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण श्रीवर नारायणे 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 भजमन नारायण नारायणे नारायणे लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण श्रीवर सूर्य नारायणे 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 चंद्र नारायणे 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 सूर्य नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे नारायणे नारायण। एकादशी महात्म्य की जय। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है इसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी 15 मार्च दिन रविवार को है। इस एकादशी के व्रत को करने से हमारे द्वारा किए गए जघन से जघन पापों की समाप्ति होती है, हमें पापों से मुक्ति होती है। हमारे पितृ जो हैं वह तृप्त होते हैं। हमारे पितृ अगर किसी भी कारणवश नरक की यातना अगर भोग रहे हैं तो इस नरक से उन्हें मुक्ति मिलती है। उसकी कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज आपने फागुन शुक्ल एकादशी का महात्म बतलाया, अब कृपा करके यह बतलाएं चैत कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था और जो उन्होंने उसका उत्तर दिया था वही तुम भी सुनो। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैतरथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत और वैशाख मास में देवताओं के साथ वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि थे जो अपनी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के महान भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के कारण समीप नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भू को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कूचों को कूड़ी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हिष्ट पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर स्त्री को देखकर उसकी सुंदरता पर मुक्त हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और तुबड़ों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा। अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, ऋषि जी, अब बहुत दिन बीत गए हैं, अब मुझको स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी। मुनि कहने लगी, अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम। मुझको यहाँ पर आए हुए कितने ही वर्ष बीत चुके हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। विचार करने लगे, इस अप्सरा के साथ रमन करते हुए हमको 57 वर्ष 7 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए हैं।
तो वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए, उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगी, मेरी कठिन तपस्या से एकत्र की हुई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारनी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राद्ध से पिशाचनी हो जा। मुनि के भय से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किस प्रकार से निर्वाचन होगा। अप्सरा के ऐसे दीनहीन वचन सुनकर मुनि बोले, दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट कर दिया, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इस प्रकार के पापों का नाश करने वाली होती है। इस व्रत को करने से पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर वह मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, ओ पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य छिन्न हो गया है। मेधावी कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब च्यवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत होता है उसको करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी उस व्रत को किया, जिससे उसके स्वयं पाप नष्ट हो गए, वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण कर स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और व्रत करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, गुरु स्त्री से प्रसंग आदि जितने भी प्रकार के भयंकर पाप से हैं उनसे मुक्ति मिलती है। इसलिए इस एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो एकादशी नहीं करते हैं उनके लिए क्या कहा जाए। दुनिया के जितने भी पाप हैं वह सभी पाप का प्रायश्चित उन्हें भोगना पड़ता है। अपने शरीर को, तन मन को पवित्र रखने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करें। और इससे सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है, जो एकादशी करने से आपके पितरों को जो नरक में कष्ट मिल रही होगी उस कष्ट से उन्हें मुक्ति मिलेगी। पितरों की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले प्याज, लहसुन, मसूर, बैगन, गोभी वगैरह अशुद्ध वस्तु का परित्याग करना चाहिए। चावल का परित्याग करना चाहिए। तन मन को पवित्र बनाकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्रेम से बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान, जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।